हम स्टार्ट करेंगे इसी सेट के लिए। देखो, पहला टॉपिक मैं फैक्टर्स कवर कराने जा रहा हूँ। फैक्टर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आ सकते हैं। आजकल यूपीएससी थोड़ा सा ज़्यादा पूछने लगा है, तो उस हिसाब से मैं कुछ एक चीज़ें कवर कराने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहली बात है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हो गया है आजकल। जैसे कि कोई नंबर है n, जिसके हमने फैक्टर निकाल लिए a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। हमने n को इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब हमें निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ़ पावर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। हमें अगर कोई नंबर n दिया हुआ है तो हम उसे पहले क्या करेंगे, हम उसे फॉर्म में लिखेंगे, उसके फैक्टर्स के फॉर्म में, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, फिर उसमें ये फार्मूला लगा देंगे। इनकी जो पावर्स है इनमें 1 ऐड करना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इतने उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। देखो, 72 का एग्जांपल ले लेते हैं। 72 को अगर मैं इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने जाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा इसको, आप सोचिए, इसके फैक्टर्स निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आई होप आपको फैक्टर्स निकालना तो आता है। मैं इसको निकाल सकता हूँ। देखो, 8 इंटू 6, 8 इंटू 9, 72। अब देखो, ये बेसिकली क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि इसको मैंने इसके फॉर्म में लिखा। अब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं अपन को, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इनकी पावर में 1 ऐड करो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3+1 इंटू 2+1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3, दिस इज़ 12। अब एक काम कर सकते हैं अपन कि अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम अपन मैन्युअली करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे कि एक तो 1 हो गया इसका, एक हो गया 2 हो गया, एक हो गया 3, फिर 4, फिर 8, फिर नहीं, पहले 6 लिख दो ना, 6, फिर 8, फिर 9, 12, 18, 24, 36, 72। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है अपन से कोई पेयर मिस भी हो जाए। तो इसलिए अपन को डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करना है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए। यूपीएससी कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि ये फैक्टर है या नहीं है, अगर पूछता है तो सीधे से डिवाइड करके देख लो। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, 9000। अब इसके फैक्टर्स देखो, एक तो आप या तो वो जो लोग करते हैं उसको बना के करो, जैसे ये 9000, फिर यहाँ पे 2 लिखो, दिस। तो बेसिकली ऐसे करने में टाइम जाता है। तो आप कोशिश करो कि अगर सिंपल सा कोई दे रखा है तो उसे सिंपल तरीके से करो। देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 3, 9 यानी कि 3 स्क्वायर इंटू, ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर 3। तो ये हो गया बेसिकली, देखो, 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे, देखो, इनकी पावर्स में 1 ऐड करना है। देखो, यहाँ पे 2+1 इंटू 3+1 इंटू 3+1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू
4, तो ये कितना आ गया 48, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना होता है बेसिकली इन क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, इसमें अपन ने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकाल लिए, इसमें 48 है। अब मैं इसमें क्वेश्चन बना के आपको दे दूं कि इसमें नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स कितने हैं। तो देखो 9000 का हमने क्या निकाला, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब देखो ओड नंबर के लिए बेसिकली क्या करना है, इसमें जो ओड नंबर्स है ना उनकी पावर्स के साथ में वही चीज़ करनी है जो अपन टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के साथ में कर रहे थे। यहाँ पे ओड नंबर कौन कौन से हैं, 3 एंड 5, 3 एंड 5। अब इसके साथ में नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, देखो 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 इंटू 5 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 + 1। मतलब अपन को केवल ओड नंबर्स देखना है और ओड नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं इसमें। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 × 4, दिस इज़ 12। अब कोई आपसे कहे कि इवन फैक्टर्स कितने, तो इवन फैक्टर्स के लिए कभी भी आप ये चीज़ नहीं करेंगे। इवन फैक्टर्स के लिए आप पहले टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने, वही वाली चीज़ 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1, मतलब 4 × 3 × 4, तो ये आ जाएगा 48। अब ये टोटल फैक्टर्स है, टोटल फैक्टर्स में से आप ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दो, 48 में से माइनस कर दो 12 को, तो ये जो अब 36 निकल के आएगा, ये 36 क्या है, ये नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स है। आप इवन फैक्टर्स डायरेक्ट कभी नहीं निकालेंगे, उसके लिए आपको ऑड फैक्टर्स हमेशा निकालना पड़ेगा और टोटल में से ऑड आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 72 आर मल्टीपल ऑफ 6। अब देखो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर दे देगा और यहाँ से पूछेगा कि मल्टीपल ऑफ 6 कितने हैं इसके फैक्टर्स। अब देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। अब इसमें मेरे को 6 का फैक्टर निकालना है ना, तो इसमें से एक 6 निकाल लो बाहर, एक 6 निकाल लो, मतलब 2 × 3 6 होता है, इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2 स्क्वायर × 3 की पावर 1। अब यहाँ पे मैंने एक 6 बाहर निकाल लिया है, अंदर बचा है 2 स्क्वायर × 3 की पावर 1। अब यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स ये अंदर आएंगे, ये वाले फैक्टर्स जितने आएंगे वो 6 से मल्टीप्लाई ही हो जाएंगे अपने आप। तो देखो यहाँ पे कितने निकल के आ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 4, मतलब 2 + 1 × 1 + 1, ये कितना निकल के आ गया 3 × 2, मतलब 6 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। इसका बेसिकली रेशनल क्या है, देखो 62, ये 72 है, इसमें आप 6 से डिवाइड ही कर दो, फिर जो आएगा, फिर जो चीज़ आएगी उसमें अपन को बेसिकली उस चीज़ के फैक्टर्स निकालने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको प्री में भी मिलेगा, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊँगा लास्ट में सॉल्व। ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 120 आर मल्टीपल ऑफ 12। अब देखो 120 है, 120 को अपन क्या लिखेंगे, तो देखो पहले तो अब मैंने वही चीज़ बताई है आपको, 12 × 10 कर दो। अब देखो 12 को क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 3 × 2 × 5, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब इसने क्या पूछा है कि 12 का मल्टीपल निकालना है। 12 के मल्टीपल निकालना है मतलब एक 12 बाहर निकाल लो। वैसे मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कर सकता था, यहाँ से मैंने 12 को बाहर रखा, अंदर आया 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 1 + 1 × 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, मतलब 4 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो मल्टीपल होंगे 12 के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक ऐसा क्वेश्चन 2023
2023 के प्री में भी था, ये 2023 जो अभी हुआ है उसके प्री का है। देखिए, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विद विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज़ डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। अब देखो, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि हम 1186 को किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे समथिंग प्लस एक्स आए प्लस 31 आएगा, मतलब ये रिमाइंडर बचेगा 31। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 1186 में से अगर हम 31 को माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो पूरी की पूरी तरीके से इससे डिवाइड हो जाएगा, इस नंबर से। मान लो कि ये m है तो इस m से पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, m इंटू एक्स करके। ये वाली मतलब x से कंफ्यूज मत होना, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो नंबर है ये कितना नंबर होगा, 1155। ये जो नंबर है वो जो है m से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। अब पूरी तरीके से डिविजिबल है मतलब m क्या है इसका, m इसके फैक्टर्स में से कुछ एक है, यही बात हुई ना। 1155 जो है वो m से पूरी तरीके से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके फैक्टर्स में से कुछ है क्या। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो 1155 जो है इसके हम फैक्टर्स निकालने जाएंगे, तो इसका फैक्टर निकल के देखो ये आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। आई थिंक यही है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यस, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब मेरे को इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तो पता चल जाएंगे सीधे के सीधे, क्योंकि ये पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 की पावर 1 2 3 4, मतलब ये हो गया 16। अब 16 टोटल ऐसे नंबर्स हैं जो कि जिसका पूरा का पूरा भाग जा रहा है 1155 में। लेकिन इसने क्या कहा है कि रिमाइंडर 31 बच रहा है, 31 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब इसमें से वो वाले फैक्टर्स अपन को माइनस करने पड़ेंगे वो जो 31 से कम है। अगर देखो 31 से कोई कम है तो उसका एक बार और डिवाइड हो जाएगा और उसका फैक्टर नीचे आ जाएगा, मतलब 31 से बड़े होने चाहिए ये। तो अब मेरे को इसमें से टोटल वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 31 से छोटे हैं, मतलब लेस देन 31 वाले फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो लेस देन 31 वाले 3 इंटू 5 ये 15 एक हो गया, 5 इंटू देखो 5 इंटू 7 अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 35, तो वो नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अब इसमें आएगा 3 इंटू 7, ये कितना आ गया, ये आ गया 21, ये 2 हो गया। फिर देखो 3 खुद हो गया, 5 खुद हो गया, 7 खुद हो गया, 11 खुद हो गया। तो ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं जो कि 31 से छोटे हैं। 6 ही हो गए ना, तो 6 तो ये हो गए, और इसमें एक और ऐड हो जाएगा, एक फैक्टर जो हम हमेशा इंक्लूड करके चलते हैं 1, तो 1 भी हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 प्लस 1 7 फैक्टर्स ऐसे हो गए जो कि 31 से छोटे हैं। तो इस 16 में से 7 माइनस कर दो, 16 माइनस 7, तो 9 फैक्टर्स ऐसे टोटल होंगे जो क्या बोलते हैं, इसमें डिवाइड करने के बाद 31 रिमाइंडर दे देंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो ये चीज़ आपको मैं सोल्व कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है लेंदी लगे, लेकिन आप इसको एक बार खुद से करना, बहुत डुएबल चीज़ थी ये प्री में, ऐसे कोई वो नहीं था। देखो मैंने बेसिकली एक बार और समझा देता हूँ, मैंने बेसिकली क्या किया, 1186 में किसी चीज़ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो वो 31 का रिमाइंडर दे रहा है। मतलब अगर मैं इसमें से 1186 में से 31 माइनस कर दूँ तो जो नंबर आएगा वो m से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो ये टोटल नंबर क्या आ रहा है 1155 के टोटल मैंने फैक्टर्स निकाले, टोटल फैक्टर्स आए 16, लेकिन उसमें से 31 से नीचे वाले
अपन को माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 31 से नीचे वाले माइनस नहीं करेंगे तो वो वाले उसको डिवाइड करके 31 से नीचे का ला देंगे। जैसे कि रुको, लास्ट में बच रहा है 31। अब मान लो कि इसके नीचे डिवाइडेड बाई इनमें से कोई भी एक नंबर ले लो। मान लो कि मैंने 21 ले लिया। अब ये 21 तो 31 को एक बार वो डिवाइड कर देगा ना, फिर रिमाइंडर 31 थोड़े ना बचेगा, फिर तो कुछ और बच जाएगा। तो इसलिए मेरे को वो वाले नंबर इसमें से माइनस करने पड़ेंगे जो 31 से छोटे हैं। 31 से छोटे फैक्टर्स कौन से, इसको मैं देखो, एक तो तरीका है ये वाला, एक मैं डायरेक्ट भी गिन सकता हूँ, लेकिन अगर बड़े नंबर दिए हुए हैं तो ये वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। बड़ा नंबर अगर फ्यूचर में आ जाता है तो ये वाला मेथड ही काम आएगा आपके, आप डायरेक्ट नहीं गिन पाओगे। अब यहाँ पे 7 फैक्टर्स ऐसे आ गए जो कि 31 से छोटे हैं, तो 7 फैक्टर्स हम टोटल फैक्टर्स 16 में से माइनस कर देंगे, 9 इज़ द आंसर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाली चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि देखो टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं किसी भी नंबर के, प्राइम फैक्टर्स प्लस कंपोजिट फैक्टर्स प्लस 1। इस प्लस 1 को कभी मत भूलना, यहाँ पर भी हमने ये प्लस 1 लास्ट में ऐड किया ना, ये वाला, तो इसको कभी मत भूलना कि 1 हमेशा सबका फैक्टर होता है। अब देखो प्राइम फैक्टर जो होता है, प्राइम फैक्टर, उसके केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। मानो कि प्राइम फैक्टर ले लिया मैंने 3, तो इसका फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, या तो 1 होगा या 3 खुद होगा, और तो कोई पॉसिबल है ही नहीं ना। तो ये दोनों पॉसिबल हो सकता है। अब देखो 1 जो है, 1 क्या है, 1 या ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसे हम ना तो हम प्राइम मानते हैं ना ही हम कंपोजिट मानते हैं, ये बस एक फैक्टर है। अब कोई आपसे पूछे कि मतलब कंपोजिट फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स कंपोजिट, तो हम उसको 1 को ऐड नहीं करेंगे। कोई पूछेगा हमसे कि प्राइम फैक्टर्स बताओ, इसमें नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर्स, तो हम उसमें 1 को ऐड नहीं करेंगे। 2 जो हैं उसके बारे में एक स्पेशल चीज़ है कि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा सारे, अब देखो ये ऑब्वियस चीज़ भी हैं, मान लो कि इवन नंबर कोई 4 हैं तो ये तो कंपोजिट हो गया, 8 हो गया कंपोजिट हो गया। 2 जो हैं वो अकेला है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी के सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड है। देख लो आप 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब देखो इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो कि 72 है, 72 को अभी हमने लिखा था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो अब मैं इसमें से पूछ लूँ आपसे कि इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें प्राइम फैक्टर। तो बेसिकली हम जो इनके फैक्टर्स निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स में ही तो निकालते हैं। तो इसमें 2 एंड 3 जो हैं इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। और वो नंबर कितना है, नंबर निकालने बेसिकली अपन को नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2। अब नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, मैंने अभी बताया था नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन सा होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका नंबर कितना है, 1। अब देखो कंपोजिट फैक्टर अपन कैसे निकालते हैं, कंपोजिट फैक्टर कभी भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें टोटल फैक्टर माइनस प्राइम फैक्टर माइनस, मतलब प्राइम फैक्टर प्लस NP/NC, मतलब नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट को माइनस करेंगे। टोटल फैक्टर्स कितने हैं इसके, देखो अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, 4 इंटू 3 12 माइनस प्राइम फैक्टर्स कितने 2 और NP/NC 1। इस मतलब टोटल में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपोजिट फैक्टर्स आएंगे। तो 12 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तब मैंने कुल मिला के ये बता दिया कि टोटल जो इसके 12 फैक्टर्स थे उनमें से 9 जो थे वो कंपोजिट थे, उसमें से 2 जो थे प्राइम थे और 1 जो है वो ना तो प्राइम था ना कंपोजिट था। इसी तरीके से 120 का देखो, 120 को अब देखो फटाक से कैसे करेंगे इसको एग्ज़ाम में। 120 यानी कि इसको हम करेंगे 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए इसमें, 2, 3 और 5, 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए। एन पी एन सी हमेशा 1 एन पी एन सी में आएगा, तो 1 ये हो गया। अब टोटल देखो कंपोजिट कितना हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा टोटल कितने। अब देखो मैं डायरेक्ट करूँगा, इसकी पावर में 1 जोड़ो, इसकी में भी 1 जोड़ो, इसकी में भी 1 जोड़ो, दिस माइनस प्राइम फैक्टर कितने 3 और एन पी एन सी कितने 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 4, तो 12 जो है वो कंपोजिट हो जाएंगे। तो 16 में से 12 कंपोजिट है, 3 प्राइम है और 1 एन पी एन सी है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दिस इज़ द नंबर, इसमें आप कंपोजिट फैक्टर निकालो, इसमें आप प्राइम फैक्टर निकालो, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ तक अभी तक यूपीएससी नहीं गया है, लेकिन इस साल के ट्रेंड को देखते हुए जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो चला जाता है तो। देखिए, अगर हम एक n नंबर हैं जिसको हमने फैक्टर्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा है, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछ सकता है। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब KTAC में भी नहीं पूछा जाता, ये केट का या फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसको देखो, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर a की पावर p, b, q, c, r, अब ये जो हैं इसमें अपन को करना क्या है, a की पावर p में 1 जोड़ना है, टोटल में से 1 घटाना है। b की पावर q थी, q में 1 जोड़ना है और टोटल में से 1 घटाना है। और नीचे क्या करना है, नीचे दिस a-1 और दिस b-1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं तो आप छोटी संख्याओं के लिए तो ये कर लोगे, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए आप नहीं कर पाओगे। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। 72 इज़ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसमें मेरे को सम निकालना है सभी फैक्टर्स का, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 3 में 1 जोड़ दो, -1 कर दो, 3 की पावर 2 में 1 जोड़ दो, -1 कर दो, और नीचे तो अपन को क्या करना है, नीचे वाले 2 - 1 3 - 1। आप 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, मतलब रटना नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 -1 इंटू 3 की पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 कितना होता है 1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 - 1 15 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 13 5419, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अब देखो, एक तो ये वाली चीज़ हो गई, इसके बारे में आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। चलो मैं ही दे देता हूँ आपको। एक तो आप 120 का निकालिएगा इसमें, मतलब, और एक आप इसमें 36 का निकालिएगा। इन दोनों का निकालने के बाद में आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब देखो, एक और फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट जो होता है सभी फैक्टर्स का, वो कितना होता है, जो नंबर हैं उसकी पावर टोटल फैक्टर बाई 2। ये तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। जैसे कि 72 है, 72 को लिख रहे थे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो अगर मैं प्रोडक्ट निकालने जाऊँ, प्रोडक्ट मतलब सारे फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा 72 की पावर टोटल फैक्टर्स निकालो जल्दी से, अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। टोटल फैक्टर्स बताओ कितने होंगे। इसकी पावर में 1 जोड़ो 4, उसकी पावर में 1 जोड़ो 3, 12, तो ये 12/2, यानी कि ये हो जाएगा 72 की पावर 6, ये हो जाएगा। अब देखो ये कैसे आया, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक फील देने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से देखो 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 72, 3 इंटू
24, 72, 4 into 18, 72, 6 into 12, 72, 8 into 9, 72। तो ये कितने हो गए, टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 72 की पावर 6, और यही अपन ने ऊपर लिखा है। तो ये वाली चीज़ अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू जो नंबर दे रखा है वो उसकी पावर टोटल फैक्टर्स बाय 2, याद रहेगा, इसे रट लीजिए। ये दोनों चीज़ें हैं जो फ्यूचर में यूपीएससी के क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल 36 का लेके देख लो। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो जल्दी से इसके वो करेंगे अपन, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी क्या हो जाएगी, इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 9, ठीक है, 3 इंटू 3 9। अब इसके प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 36 की पावर टोटल फैक्टर्स बाय 2, यानी कि 36 की पावर 4.5। अब इससे डरना नहीं है, 4.5 ही होगा। देखो इसका मतलब होता है बेसिकली 36 की पावर 4 इंटू रूट 36। इसे डरना नहीं है, ये इसी फॉर्म में मिलेगा आपको ऑप्शन में। देखो इसका ये 0.45 क्यों आया वो रीज़न बता देता हूँ मैं। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 9 36। अब ये यहाँ पे 6 जो है वो अनपेयर्ड बच गया, 6 का किसी के साथ पेयर नहीं बना, तो ये क्या आएगा बेसिकली, ये देखो 1 2 3 4, तो 36 की पावर 4 और 6 बच गया तो इंटू 6, और 6 क्या होता है रूट 36, तो ये हो जाएगा 36 की पावर 4 इंटू 36 की पावर 0.5, तो इसे हम लिख रहे हैं 36 की पावर 4.5, ठीक है। तो ये दोनों इस चीज़ से आ रहा है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो अपने अभी प्री 2023 में आया है। देखो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, 7x प्लस 96 इज़ डिविजिबल बाई x, हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ x आर पॉसिबल। देखो इसमें अपन को नंबर दे रखा है 7x प्लस 96। अब इसको उसने क्या बोला है कि ये डिविजिबल बाई x है, मतलब x का पूरा भाग जा रहा है, तो x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली जो मैंने इतना पढ़ाया है उसी का है। एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो, शायद आपको समझ में आ गया हो। देखो इसको हम लिखेंगे 7 प्लस 96 बाई एक्स। अब टोटल डिवाइड हो रहा है, मतलब डिविजिबल है, मतलब ये तो देखो ये तो पहले से डिविजिबल हो गया, लेकिन इसको भी डिविजिबल बनाना है। मतलब x जो है वो 96 के किसी फैक्टर में से एक है, 96 के किसी फैक्टर में से एक है। अब मैं 96 को क्या लिख सकता हूँ, 96 के फैक्टर्स लिखने जाऊँगा मैं, तो ये आएंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स 96 के, ये हो जाएंगे 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएंगे 6 इंटू 2 12। बस यही निकालना था हमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे की चैप्टर्स के बारे में आगे बात करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो।